बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम चैप्टर 7 किंगडम प्रोटिस्टा इसका इंट्रोडक्शन और इसके जो मेजर ग्रुप्स हैं उसके हवाले से पढ़ेंगे। ये अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस इंट्रोडक्शन, मेजर ग्रुप्स, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगस लाइक प्रोटिस्ट के कुछ सिलेक्टेड पोर्शन सभी के इंक्लूडेड है इस सिलेबस में। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम, बैक्टीरिया के बाद जो नेक्स्ट किंगडम इवॉल्व हुआ वो है किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा में बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं विच डू नॉट फिट इन एनी अदर किंगडम, जो किसी दूसरे किंगडम के अंदर एडजस्टेबल नहीं हो रहे थे, या उनके अंदर आपके लिए वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनकी वैरायटी, इनकी डाइवर्स बॉडी फॉर्म्स बहुत एस्पेक्ट्स में दूसरे किंगडम से डिफरेंट है। लाइक इसमें बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको मिलेगी, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वेरिएबल है, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग, सेप्रोबिक। इसके अलावा लाइफस्टाइल इनका जो है वो डिपेंड, लाइफस्टाइल और हैबिटेट बहुत वेरिएबल है। फ्री लिविंग में मिलेंगे, इनका हैबिटेट एक्वेटिक में मिलेगा, टेरेस्ट्रियल भी, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज कि इनको कौन से ग्रुप के साथ क्लासिफाई किया जाए। दैट्स व्हाई एक बेसिक रूल बनाया जाता है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्या है कि वो सारे मेंबर्स जो किसी दूसरे किंगडम में एडजस्ट नहीं हो रहे, उनको मिलाकर एक अलग से किंगडम बना दिया गया, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। All members have characteristics that exclude them from other 4 kingdoms. That's why they're classified under protist. सारे के सारे प्रोटिस्ट में कॉमन पॉइंट्स ये हैं कि वो सारे के सारे प्रोटिस्ट हमेशा यूकैरियोट्स होंगे, लेकिन यूकैरियोट्स प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई भी हैं। Other eukaryotic kingdoms have their evolutionary origin in protista. Animals, plants और fungi सारे ही इवॉल्व हुए हैं बेसिकली प्रोटिस्टा से। And the other eukaryotic kingdoms, they arose from protist in various ways. Like fungi different ways से इवॉल्व हुए हैं, plants algae से इवॉल्व हुए, एनिमिलिया जो है वो प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुए। सो द प्रोटिस्ट, इनके कुछ दूसरे फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी आप पढ़ेंगे सच एज कॉर्नोफ्लैजिलेट्स, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे आपको इन केस ऑफ प्रोटिस्टा। मेनली यूनिसेलुलर है, लेकिन इसमें कुछ कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर फॉर्म्स भी मिलती हैं। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स का होना इनका यूनिफाइंग फीचर है, लेकिन ये तो दूसरे किंगडम्स के अंदर भी मौजूद है। और इनका एक और फीचर जो इनको बाकी किंगडम से डिफरेंट बनाता है यूकैरियोट होने के बावजूद, वो ये है कि बाकी किंगडम्स में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डेवलप होती हैं। दे डू नॉट डेवलप फ्रॉम अ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो और दे डू नॉट फॉर्म ब्लास्टूला और एम्ब्रियो। इस वजह से इनको अलग से क्लासिफाई किया जाता है। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 4 मेजर ग्रुप्स हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के। इनमें सिंगल सेल प्रोटोजोन्स आ जाएंगे, यूनिसेलुलर एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी विच आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ये एल्गी, और फिर स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स, मिक्सोमाइसीड्स एंड oomaisids। ये 4 मेजर ग्रुप्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में हम प्रोटोजोआ के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जो ग्रुप स्मार्ट सिलेबस में मेंशन्ड है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।